चलो बहुत बढ़िया, देखो ध्यान से स्क्रीन पे, बात करते हैं। ये हो जाएगा आप लोग का एक तरीके से लेक्चर नंबर 2 का पार्ट बी। लेक्चर 2 पार्ट बी, ठीक है। देखो, शो दैट द फंक्शन दिस हैज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। इसके पास में कुछ भी नहीं है, ऐसा हम लोग को शो करना है। तो नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा का जो सिचुएशन है वो देखो दो तीन तरीके से अराइज हो सकता है, ठीक है। मैं दोनों तीनों आइडिया आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, ध्यान से सुनो। एक पॉसिबिलिटी है कि आप इसका एफ डैश एक्स निकालो और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 आप सॉल्व करने का ट्राई करो टू फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट्स। और मान लो कि उस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो इसका मतलब ये कोई स्टेशनरी पॉइंट होगा ही नहीं। आइडिया समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, बताओ है ना। हाँ सर। हाँ सर। और अगर कोई स्टेशनरी पॉइंट हुआ ही नहीं तो फिर ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा, कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल भी नहीं है कि बाउंड्री पॉइंट का भी कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आप इसका एफ डैश एक्स निकालो, सॉल्व करने का ट्राई करो, कोई आंसर आपको मिलेगा ही। पहला ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी है बेटा कि आप इसका एफ डैश एक्स करो, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 को भी आप सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है। आप एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 को सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद में जितना भी स्टेशनरी पॉइंट आपको मिला, जब आप उसको सेकंड ऑर्डर टेस्ट के थ्रू चेक करने का कोशिश करोगे ना, तो यू विल फाइंड कि यार सारा ही पॉइंट ना इनफ्लेक्शन में कन्वर्ट हो गया। कोई मैक्सिमा का पॉइंट नहीं हुआ, कोई मिनिमा का पॉइंट नहीं हुआ, सब किस में कन्वर्ट हो गया, इनफ्लेक्शन। तो वो भी एक ऐसा सिचुएशन होगा जहां हम बोलेंगे कि इट हैज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। आइडिया समझ आया कि कब कब एक फंक्शन के पास में मैक्सिमा या मिनिमा नहीं एग्जिस्ट करेगा, बोलो आया। हाँ सर। अच्छा, तो चलो इसको चेक करते हैं कि ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है। एफ एक्स हम लोग का ये वाला है, एफ एक्स इक्वल टू दिस। बताओ मेरे को एफ डैश एक्स क्या होगा। 12x 12x स्क्वायर माइनस माइनस 36 एक्स प्लस 27, 26 ठीक है। और एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, बोलो। 24x 24 माइनस 36 एक्स माइनस 36, ओके। फॉर स्टेशनरी पॉइंट क्या होना चाहिए, तो सर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, बहुत बढ़िया। तो बेटा इसमें क्या मिलेगा बताओ, 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27 इक्वल टू 0, ठीक है। इन सारे में से कॉमन क्या ले सकते हो, 3 शायद, क्या बोलते हो। तो 3 अगर कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा बताओ, 4x स्क्वायर माइनस, बताओ, 12x 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। अच्छा, इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको फील आएगा कि ये ना 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या बोलते हो। हाँ सर। अच्छा, तो यहाँ से बेटा सॉल्व करके स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई थिंक 3/2, बोलो आया ना। आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो स्टेशनरी पॉइंट कितना ठू आया बेटा, एक ठू की दो ठू की तीन ठू, ए सिर्फ एक ही स्टेशनरी पॉइंट आया, ओके। सेकेंड ऑर्डर में डाल के इसको चेक करते हैं यार कि क्या होगा। दिस इज आवर सेकेंड ऑर्डर, ओके। इसको मैं यहाँ साइड में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, सेकेंड ऑर्डर कुछ ऐसा आ जाएगा, एफ डबल डैश ऑफ 3/2 चेक करोगे तो इट विल बी 24 इंटू 3/2 माइनस 36। तो 2 का 1 और यहाँ पर कितना हो गया 12, 12 3 जा 36, 36 माइनस 36 इट विल बिकम 0, ठीक है। समझ आ रहा है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, और यदि डबल डैश बेटा 0 हो गया तो नेक्स्ट किसके पास जाओगे, क्या करोगे, ट्रिपल डैश ट्रिपल डैश। ट्रिपल डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, आई थिंक 24, क्या ये डबल डैश है, इसी का डेरिवेटिव करेंगे। अच्छा, ट्रिपल डैश में अगर मैं 3/2 डालूं, ट्रिपल डैश में अगर मैं x की जगह पर 3/2 डालूं तो आई थिंक 24 ही आएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड में तो कुछ डालने का स्कोप नहीं है, क्या बोलते हो। यस सर। अच्छा, तो आपका
थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन जीरो आ गया तो क्या कंक्लूड करोगे? देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/2 इज अ पॉइंट ऑफ क्या होना चाहिए? Inflection. Same. इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो एक ही स्टेशनरी पॉइंट मिला था मेरे को, वो भी इन्फ्लेक्शन का पॉइंट बन गया, तो ना मैक्सिमा है इसके पास और ना ही मिनिमा है इसके पास। आया आइडिया समझ के नहीं आया समझ बताओ एक बार। आ गया सर। आगे ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो ये वाला, ये एक अनोखा सवाल है, ठीक है। ये कहता है कि शो दैट द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज लेस देन लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग को घबराना नहीं चाहिए। जनरली हमारे दिमाग में यही रहता है कि मैक्सिमम जो है वो हमेशा मिनिमम से बड़ा होगा, बट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू विल सी कि लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम से क्या हो जाएगा? छोटा, ठीक है। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम से क्या हो जाएगा? छोटा। तो आप सोचोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं इस फंक्शन का ग्राफ तो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन एक रफ आइडिया आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए मैं एक चीज आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। सपोज रहे कोई फंक्शन का ग्राफ ऐसा इस टाइप से है, फिर ये इस टाइप से है, और फिर ये इस टाइप से ऐसा, ठीक है। अब आप एक चीज सोचो कि ये जो पॉइंट है बेटा, इसमें क्या एग्जिस्ट करेगा? इस वाले पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम कि लोकल मिनिमम? Maximum. मैक्सिमम मैक्सिमम। और इस पे क्या एग्जिस्ट करेगा? लोकल Minimum. लोकल मिनिमम। लेकिन यार ये लोकल मिनिमम और इस लोकल मैक्सिमम को यदि y एक्सिस पर कंपेयर करोगे तो कौन बड़ा है? Minimum. ये वाला लोकल मिनिमम इस वाले लोकल मैक्सिमम से क्या है? बड़ा है। तो ऐसा पॉसिबल है ग्राफ आपके केस में, ठीक है। हमेशा ये मत सोचना कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमेशा मिनिमम वैल्यू से बड़ा ही हो। अगर इस टाइप का कोई उल्टा पुल्टा ग्राफ हुआ तो उस केस में उल्टा भी हो सकता है कि मिनिमम वाला बड़ा हो सकता है और मैक्सिमम वाला छोटा हो सकता है। इज द आइडिया क्लियर? बोलो एक बार हाँ या ना। हाँ हाँ सर सर। ओके, तो इसीलिए कोई ऐसा प्रेजुडिस जो है वो माइंड में मत रख, ठीक है। आप सॉल्व करके देखो और देखो कि क्या आ रहा है, नहीं आ रहा, जो आ रहा है उसके हिसाब से आंसर करो। तो सोल्यूशन, कैन यू ऑल गेस कि fx क्या है हम लोग का? X plus 1 by x plus 1 by x। x प्लस 1/x, बहुत बढ़िया बेटा। f डैश x 1 minus 1 by x square. ओके। f डबल डैश x 1 का 0 माइनस का माइनस और 1/x² का ddx। मैं थोड़ा साइड में दिखा देता हूँ। ddx ऑफ ये हो जाएगा बेसिकली x टू द पावर -2, दिस विल बी -2 into x टू द पावर -2 -1, दिस विल बी -2 डिवाइडेड बाय x का क्यूब। आ रहा है समझ? बोलो हाँ या ना। हाँ। हाँ सर। तो सॉल्व करके बेटा ये बेसिकली हो क्या जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय x क्यूब, ये रहेगा आपका f डबल डैश x। क्लियर है नहीं क्लियर है? बोलो एक बार। Yes. क्लियर है। इसको मैं साइड में छोड़ देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ ओके, तो अब स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या करना चाहिए? F dash x equals to 0. f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/x² इक्वल टू 0। सो 1 इज इक्वल टू 1/x²। सो x² इज इक्वल टू 1। सो x² इज इक्वल टू या तो 1 या फिर -1। आया समझ नहीं आया समझ बताओ एक बार। Yes, sir. Yes, sir. आगे अब बेटा एट x इक्वल टू 1 अपन एक बात करेंगे और दूसरा बात अपन करेंगे इसी के बगल में एट x इक्वल टू -1। सर एक बार f डबल डैश को देखो, ठीक है। f डबल डैश x आपका ये वाला है। दिस इज योर f डबल डैश x, ओके। तो बताओ मेरे को एट 1 क्या हो जाएगा? f डबल डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 2/1 which is 2 which is greater than 0, so therefore x equal to 1 is point of क्या? मिनिमा। सही कह रहे हैं? हाँ सर। ओके। और f डबल डैश ऑफ -1 बेटा देखो तो क्या हो जाएगा बोलो? 2/-1 which is -2 which is less than 0, so therefore x is equal to -1 is a point of क्या? So maximum. मैक्सिमम।
तो बेटा इनके करस्पॉन्डिंग अगर मैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, देयरफॉर इससे आएगा मेरा मिनिमम वैल्यू, ठीक है, एंड दैट विल बी फंक्शन में डाल के आएगा, फंक्शन वाज x प्लस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो यानी कि क्या हो जाएगा, वन प्लस वन बाई वन विच इज आई थिंक टू आएगा, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, और यहाँ से आएगा बेटा मैक्सिमम वैल्यू, वो कितना आएगा, दिस शुड बी इक्वल टू माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन, ये आई थिंक आ जाएगा माइनस वन विच इज माइनस टू, ठीक है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ हाँ तो सर। क्या क्लियरली हम देख सकते हैं कि मिनिमम वाला जो वैल्यू है, एक सेकेंड, मिनिमम वैल्यू is greater than maximum value. Clear? Not clear? ठीक सर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, ये वाला। अब ये एक लाइन से मतलब ये क्वेश्चन नंबर 9 में ना बहुत सारा पार्ट होगा, हाँ बहुत सारा पार्ट होगा, और सब में मेन क्वेश्चन यही वाला है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो जब कभी भी पॉलिनोमियल वगैरह रहेगा या एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा, लॉगरिथमिक फंक्शन रहेगा, तो उन सारे में डेरिवेटिव वाला ही आइडिया हम यूज करेंगे जो हर जगह यूज करते आ रहे हैं, देयर विल बी नो चेंज, ठीक है। बस एक स्पेशल सिचुएशन आएगा, वहां पर मैं आप लोगों को थोड़ा अलग से समझाऊंगा, ठीक है। बात अगर इसमें करें हम लोग बेटा, तो एफ एक्स ये दिया हुआ है मेरे को, एफ डैश एक्स जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, 32x माइनस 16, यस। और एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, आई थिंक 32, ठीक है। तो फॉर स्टेशनरी पॉइंट क्या कर देंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, आई थिंक 32x माइनस 16 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हाफ आ जाएगा, शायद सही कह रहा हूँ क्या, हाँ सर। और एफ डबल डैश ऑफ हाफ बेटा कितना आएगा, आई थिंक 32, विच इज क्लियरली ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल टू हाफ इज व्हाट, पॉइंट ऑफ लोकल क्या, मैक्सिमा कि मिनिमा, मिनिमम। मिनिमा, ये हो गया बेटा मिनिमा का पॉइंट, ये हो गया मिनिमा का पॉइंट, ठीक है। अब अगर ये मिनिमा का पॉइंट है बेटा, तो फंक्शन में डाल के क्या मिलेगा हमको, मिनिमम वैल्यू मिलेगा कि मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पूरे में से चलो कॉमन छोड़ो, क्या होगा, 16 इंटू 1/4 माइनस 16 इंटू 1/2 प्लस 28, तो 4 16 4 2 से 8, 4 और 28 32, 32 माइनस 8 कितना, 24, 24 रहेगा क्या? बोलो आया ना, हाँ सर। इसका मैक्सिमम मतलब मिनिमम वैल्यू आ गया 24, और सिंस कोई भी स्टेशनरी पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा नहीं बन पाया, तो इसका कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ इसका मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है पॉइंट, बोलो एक बार आया ना। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा आगे बढ़ते हैं, जैसे इसका देखो, इसमें क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले सेम क्वेश्चन कि मिनिमम या मैक्सिमम अगर इसके पास है तो बताओ वो क्या है, ठीक है। तो बोलो क्या करें इसमें, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स, ग्रेट, एफ डैश एक्स करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, आई थिंक 6x² प्लस 5 ऐसा कुछ आएगा, सही कह रहा हूँ, +5। अब +5 नहीं आएगा। सॉरी 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 सॉरी, गया वो भी गया, उसका तो 0 ही हो जाएगा। एफ डबल डैश क्या हो जाएगा, 12x। 12x। अब फॉर एसपी क्या करूं, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। तो 6x² इक्वल टू 0, यहाँ से बेटा x² इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, x इक्वल टू कितना है आपके स्टेशनरी पॉइंट 0, ठीक है। हाँ बोलो, सर। और एफ डबल डैश में बेटा इसको यदि डालोगे जो हमको नियम से डालना चाहिए, तो 12 इंटू 0 कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा शायद,
सही कह रहे हैं? हाँ सर। हाँ कोई सर। कंक्लूजन तो आ नहीं पाया, तो अब ट्रिपल डैश निकालना पड़ेगा। ट्रिपल डैश निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा? 12। सही है। और हाँ ट्रिपल सर। डैश में हाँ यदि आप सर। अपना पॉइंट डालते हो तो दैट इज 12 एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 0 कैसा पॉइंट हो गया? सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो अल्टीमेटली इसका कोई मैक्सिमा या मिनिमा आया कि नहीं आया? नहीं आया सर। नहीं आया। तो इसका कोई मैक्सिमा भी नहीं है, कोई मिनिमा भी नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट ये थर्ड, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ये थोड़ा सा ट्रिकी इन द सेंस कि जब मॉड रहेगा ना किसी फंक्शन के अंदर में, तो इसको डिफरेंशिएट डायरेक्टली नहीं किया जा सकता। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या है कि आपको ये मॉड रिमूव करना पड़ेगा। अब उसका भी अपना एक प्रोसीजर है, समझा सकते हैं वो भी कि कैसे होता है, लेकिन अपन इसको उस तरीके से सोचेंगे ही नहीं। ठीक है, वो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा आप लोग के लिए। तो कभी भी किसी फंक्शन में अगर आपको मॉडुलस जैसा कोई भी सामान दिखाई दे, तो उसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हम डेरिवेटिव के हेल्प से नहीं निकालें। हम ना लॉजिकल कुछ रीजनिंग देने का ट्राई करेंगे, और जिसके बेसिस पे इसका मैक्सिमम मिनिमम हम लोग निकाल लेंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है? बोलो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो मॉडुलस फंक्शन का अपन ने तो इनइक्वालिटी एक बार पढ़ा रखा है। ठीक है, तो अगर मैं सिंपली मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 वाले पार्ट के बारे में बात करूं, जो पूरा मॉड वाला पार्ट है विदाउट माइनस साइन, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो इसमें x का वैल्यू चाहे बेटा अपन कुछ भी बिठा लें, चाहे इसके अंदर में x का वैल्यू अपन कुछ भी बिठा लें, इसका जो आउटकम है क्या वो आपको लगता है कि हमेशा 0 से बड़ा या उसके इक्वल होगा? नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। क्या ये इनइक्वालिटी हम हमेशा के लिए बोल सकते हैं कि ये ट्रू होगा ही होगा? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। अब आप ना इस वाले अंडरस्टैंडिंग से स्टार्ट करो, क्योंकि ये मॉड का प्रॉपर्टी है कि उसका आउटकम कभी भी 0 से छोटा, ठीक है, नहीं हो सकता। वो हमेशा या तो 0 से बड़ा होगा या इक्वल टू 0 एट द लीस्ट होगा ही होगा। ठीक है, अब आप यहाँ से स्टार्ट करो और आप ओवरऑल ये क्रिएट करने का ट्राई करो। तो इसमें यू कैन सी कि इसके कोफिशिएंट में माइनस साइन, तो आप ना इनइक्वालिटी के दोनों बगल -1 से मल्टीप्लाई करो, तो यू विल गेट माइनस ऑफ मॉड x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ये फील आया है क्या? बोलो आया। हाँ सर। और आप पूरे में बेटा 5 ऐड कर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 5 5 आ जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? बोलो आया ना। बताओ। हाँ सर। ये लेफ्ट में जो बन गया एक्सप्रेशन, ये आपके हिसाब से क्या है? एफ एक्स है क्या ये? क्या बोलते हैं? बोलो। हाँ सर। Yes. और आपको कंक्लूजन क्या मिला बेटा? एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर सर। क्लियर सर। क्लियर। तो बेटा अगर एफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एफ में कोई भी एक्स का वैल्यू आप डालो, ज्यादा से ज्यादा जो आपको आंसर मिलेगा, एफ एक्स का जो आउटकम मिलेगा, वो ज्यादा से ज्यादा 5 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो इस फंक्शन का क्या मैं ऐसा बोलूं कि मैक्सिमम वैल्यू इज 5? Yes, sir. आया समझ? नहीं आया समझ? आगे सर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 5। और सिंस यहाँ पर हमको कुछ ऐसा नहीं मिला कि ग्रेटर देन इक्वल टू कोई नंबर होगा, तो इसीलिए इट विल हैव नो मिनिमम वैल्यू। नो मिनिमम वैल्यू। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर सर। क्लियर। तो इस मॉडुलस का जो तरीका है ना बेटा, वो थोड़ा सा आप लोग याद रखने का ट्राई करना, अलग है इसका तरीका। ठीक है, इसको हम डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो वो टेक्निक में ओवरऑल अवॉइड ही कर रहा हूँ। अपन डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं मॉडल सारे सवालों को। ठीक है, बढ़े आगे। बोलो है ना। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट ये सब कुछ कुछ और बकवास क्वेश्चन, एकदम इजी इजी। शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव एनी मैक्सिमा और मिनिमा। ओके, तो एफ एक्स आपको दिया हुआ है, सोल्यूशन बताओ मेरे को। एफ डैश एक्स क्या होगा? ई टू द पावर एक्स। और एफ डबल डैश एक्स भी क्या होगा? फिर से ई टू द पावर एक्स। स्टेशनरी पॉइंट के लिए, फॉर स्टेशनरी पॉइंट, डू यू फील कि एफ डैश एक्स को आप 0 करोगे? क्या बोलते हो? बोलो। हाँ सर। अच्छा, तो बेटा इससे भी ई पावर एक्स इक्वल टू 0 पे पहुंचोगे। ठीक है,
क्लियर है यहाँ तक? बोलो हाँ यहाँ। हाँ सर। लेकिन पास्ट का एक बात आपको याद होना चाहिए कि मैंने समझाया था कि कोई भी पॉजिटिव नंबर के पावर में चाहे आप कुछ भी बिठा लो, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी बिठा लो, क्या ये कभी जीरो हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है? ये नहीं सर। नो सर। नहीं। पॉजिटिव नंबर के पावर में कुछ भी बिठाओ वो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा, वो जीरो या नेगेटिव हो ही नहीं सकता। क्या ये वाला बात याद आ रहा है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। तो ये जो सिचुएशन है बेटा, ये कभी एक्चुअली पॉसिबल होगा ही नहीं, यहाँ से कोई एक्स्ट्रा वैल्यू निकल ही नहीं पाएगा। तो ओवरऑल हम कहाँ पहुंच गए? हम वहां पहुंच गए कि हमारे पास ना कोई स्टेशनरी पॉइंट आया ही नहीं, कोई स्टेशनरी पॉइंट आया ही नहीं। और अगर कोई स्टेशनरी पॉइंट आया ही नहीं तो मैं क्या कंसीडर करूं? इस फंक्शन का कोई मैक्सिमा या मिनिमा होगा कि होगा ही नहीं? होगा ही नहीं। बाकी लोग बताओ बेटा, होगा नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये वाला, ये भी मतलब इसी क्वेश्चन का कंटिन्यूएशन है। ठीक है, कि शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव एनी मैक्सिमा और मिनिमा। ओके, तो द फंक्शन इज से y इज मतलब f(x) इक्वल टू log x. कैन यू टेल मी व्हाट विल बी f dash x? 1/x. 1 by x. 1 by x. Okay, and f double dash x? minus 1 by x square. Again, for sp जब आप बात करोगे तो you will say कि sir f dash x equal to 0. So again try to think कि 1 by x equal to 0. क्या यहाँ से x का कोई आंसर आ सकता है इस इक्वेशन को सॉल्व करके? सोच के देखो। नहीं आएगा सर। और सर। अभी नहीं आएगा, चांस नहीं। आ रहा समझ? नहीं आ रहा समझ? हाँ, तो आगे बढ़े यहाँ से। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। बेटा यहाँ से अल्टीमेटली क्या होगा? क्या बोलेंगे फिर से? नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल। इन सेंस नॉट पॉसिबल, वो स्टेशनरी पॉइंट आ ही नहीं पाया, स्टेशनरी पॉइंट आ ही नहीं पाया, तो फिर तब क्या कर सकते हैं? ठीक है, इसका कोई मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है? बताओ एक बार हाँ या ना दोनों क्वेश्चन। हाँ सर। हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मतलब बहुत इजी है। ये पूरा चेक करेगा कि आपको आज तक का जो मैक्सिमम मिनिमा का थ्योरी है, जो एप्लीकेशन है, वो कितना समझ में आया। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे बन गया या आपको समझ में आ गया, मतलब थ्योरी पूरा क्लियर है आपकी। और यदि ये नहीं बना या नहीं समझ में आया, मतलब थ्योरी में कहीं ना कहीं अभी भी आपको डाउट है। ठीक है, तो सुनना ध्यान से। इट इज गिवन दैट at x equal to 1 the function this attains its maximum value in the interval this. ठीक है, find the value of t. Find the value of t. इस वाले पॉइंट पे ये फंक्शन इस इंटरवल के अंदर अपना मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। आपको ये चीज बता दी। ठीक है, अब आपको ए का वैल्यू बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मतलब एमसीक्यू में ये ऐसा सवाल तो पूछना ही पूछना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, कैन यू जस्ट गेस कि x इक्वल टू 1 क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, स्टेशनरी पॉइंट है, क्या है? मैक्सिमम। मैक्सिमा। और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा अगर है तो बेटा स्टेशनरी पॉइंट तो हुआ ही ना, क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट ही तो बाद में जाके पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बनता है। क्या बोलते हो? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। अच्छा, सोल्यूशन सुना ध्यान से। क्लियरली, बहुत इजी है, बहुत इजी। क्लियरली x इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा का पॉइंट, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, नॉट a, x इक्वल टू 1 एक्चुअली। x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, देयरफॉर वी कैन आल्सो से कि x इक्वल टू 1 इज स्टेशनरी पॉइंट। क्या बोलते हैं? यस नो? यस यस सर। सर। So, और बेटा सारे स्टेशनरी पॉइंट पे डू यू रिमेम्बर कि f डैश का जो वैल्यू है स्टेशनरी पॉइंट पे वो कितना होना चाहिए? 0. 0. 0 होना चाहिए। तो f डैश ऑफ 1 का वैल्यू क्या होना चाहिए? बोलो, 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। हाँ सर। अच्छा, अब मन ही मन करो, इसका f डैश करो, क्या हो जाएगा? 3, अच्छा 3 नहीं, सॉरी, चलो एक बार पहले मैं क्या करूँ। ठीक है, इसको थोड़ा मैं साइड में निकाल देता हूँ f डैश x को, है ना। बोलो तो क्या आ जाएगा? 4x क्यूब माइनस
124 124x प्लस ए, ऐसा ही आएगा ना यार, क्या बोलते हो? यस सर। साइड में से निकाल के छोड़ देते हैं इसको। चलो उसके देखा देखी, अब बताओ मेरे को यहाँ क्या लिखना चाहिए। 4 इंटू 1 माइनस 124 इंटू 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू आई थिंक 1 2 7। मना कर दो, बोल दो नहीं समझ में आया। आ गया सर समझ। यस सर। बाकी लोग आगे, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन, खाली नंबर ऑफ अननोन थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है। इफ y इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन हैज एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू मतलब मैक्सिमा का भी हो सकता है, मिनिमा का भी हो सकता है। जैसे पिछले बार बता दिया था कि मैक्सिमा का ही है, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा को अगर आप कंबाइंड वे में एक सिंगल किसी वर्ड से बोलना चाहते हो तो आप उसको ना एक्सट्रीम वैल्यू बोलो। डू यू गेट द मीनिंग ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू? बताओ एक बार, आया ना? यस सर। At x equal to -1 and at x equal to 2 and at x equal to 2. Okay. Then find the values of a and b. Then find the values of a and b. तो सीधा क्लियर कट मतलब है कि यार ये है मेरा फंक्शन x equal to 1 as well as x equal to 2. Both are what? Stationary point for us. Yes or no? Yes, sir. यस सर। तो दोनों ही पॉइंट पे f dash x का वैल्यू क्या होना चाहिए बेटा? So 0. 0। बस वहां से दो इक्वेशन a और b में मिल जाएगा, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? a log x plus bx square plus x. Can you tell me dy dx क्या हो जाएगा? a by x plus 2bx plus 1. Clear? Not clear? बोलो स्टूडेंट्स। हाँ सर। तो बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं ना दो बात बोलना चाहता हूँ, आप देखो कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। dy dx एट x इक्वल टू -1 ये होना चाहिए 0, और साथ ही साथ dy dx एट x इक्वल टू 2 ये भी होना चाहिए 0। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? आगे सर। आगे बेटा डाल दो इसको और मस्त आंसर आ जाएगा। a बाई -1 प्लस 2b इंटू -1 प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि -a माइनस 2b प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 इक्वेशन। और ऐसा ही कुछ दूसरे वाले के साथ भी होगा। 2 डालोगे तो a बाई 2 प्लस 2b इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। एलसीएम एलसीएम खेलोगे तो a प्लस ये पहले से 4 भी हो रहा है तो ये 8 भी हो जाएगा, प्लस 1 की जगह 2 आ जाएगा, एलसीएम में 2 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है क्या? बताओ। हाँ सर। हाँ सर। इक्वेशन अल्टीमेटली बना क्या बेटा? a प्लस 8b प्लस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। आया समझ, नहीं आया समझ? बोलो। आगे सर। अच्छा, तो अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, बस a और b तो ढूंढना है हम लोग को। तो 1 प्लस 2 करेंगे तो a कट जाएगा, 8b माइनस 2b इट विल बी 6b, और 2 प्लस 1 इट विल बी आई थिंक 3 ना, इज इक्वल टू 0। b इक्वल टू यहाँ से शायद आ जाएगा -हाफ। सही बोल रहा हूँ क्या? बोलो। यस। फिर इक्वेशन 2 implies a प्लस 8 टाइम्स ऑफ -हाफ प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये कट जाएगा बेटा 4, a -4 प्लस 2 इक्वल टू 0, a इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा। आया समझ, नहीं आया समझ? जवाब दो। क्लियर? नॉट क्लियर? यस सर। तो आ गया यहाँ से a का एज वेल एज b का दोनों का वैल्यू। देयरफॉर वी कैन से a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -हाफ। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट ये वाला, ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, ठीक है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में थोड़ा सा मिक्स है इसके अंदर में, और एक थ्योरेटिकल बात है जो मैं आपको इस क्वेश्चन की मदद से थोड़ा सा समझाऊंगा। देखो क्या है, ये बोलता है कि प्रूव दैट द फंक्शन दिस, ठीक है,
is increasing for all x belongs to R, is increasing for all x belongs to R, ठीक है, and find its value where the rate of increase is least, where the rate of increase is least, ठीक है। तो समझाते हैं कि क्या है ये। पहले अपन इसका डेरिवेटिव करते हैं और उसके बाद में आपको थोड़ा सा इसके आंसर पे कमेंट करूंगा ये क्या होना है, क्यों होना है, कैसे होना है। डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर माइनस आई थिंक 12x प्लस 18 ही क्या वो शायद, एक सेकंड रुकना है, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन वेरीफाई कर लेता, ऐसा लग रहा है कि शायद 18x होना चाहिए था। हाँ 18x होना चाहिए था, गलत लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर फिर कितना 18 रह जाएगा, बोलो आया ना। हाँ सर। अच्छा, अब एफ डैश एक्स में से कुछ कॉमन कॉमन ले सकते हो क्या, थ्री, अंदर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। मैंने एक होल स्क्वायर बनाने का तरीका सिखाया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के टाइम, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 3 टाइम्स ऑफ इस पार्ट को यू कैन राइट x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। ये ध्यान है, एक बार जवाब दे दो हाँ या ना, यहाँ से यहाँ का ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ सर। हाँ ठीक है, दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, बेटा ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज माइनस 4 प्लस 6 तो प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। और 3 से अगर खोल दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, बोलो। 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6, समझ में आ रहा है। हाँ सर। अच्छा, अब ध्यान से एक बात सुन, ध्यान से एक बात सुन, अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन पे कमेंट करने के लिए ना बोलूं, मैं अगर से आप सिर्फ आपसे ये पूछूं कि x माइनस 2 का जो होल स्क्वायर वाला पार्ट है, डू यू बिलीव कि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0? Yes, sir. यस सर। व्हाई ग्रेटर देन 0 बेटा, क्योंकि स्क्वायर है, एंड व्हाई इक्वल टू 0, बिकॉज इफ x बिकम्स 2, 2 माइनस 2 विल बिकम 0। एम आई राइट? आ रहा है समझ, बोलो। यस सर। 3 से मल्टीप्लाई कर देने पे क्या हालत रहेगा यार, 3 टाइम्स ऑफ Positive. x माइनस 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा, और सब में अगर 6 ऐड कर देते हो तो क्या रहेगा, 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? और आ रहा। ये क्या है, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है, अगर एक्सप्रेशन ऐसा है एफ डैश एक्स का, तो पक्का इसका वैल्यू 6 या उससे ज्यादा हो। एम आई राइट? यस हाँ सर। अच्छा, तो सिंस इसका वैल्यू बेटा हमेशा 0 से तो बड़ा ही हो रहा है, ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि इट इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एफ डैश एक्स का वैल्यू परमानेंटली पॉजिटिव तो हो ही गया। क्या बोलते हो? बाकी लोग बताओ बेटा, ये बात आया समझ कि नहीं आया समझ, कि एफ डैश एक्स का अगर एक्सप्रेशन ये वाला है, ठीक है, तो इट इज परमानेंटली पॉजिटिव, इट हाँ इज सर। परमानेंटली पॉजिटिव, क्या मैंने शो किया आपको, ठीक है। और अगर एफ डैश एक्स का एक्सप्रेशन परमानेंटली पॉजिटिव हो गया बेटा, अगर एफ डैश एक्स का एक्सप्रेशन परमानेंटली पॉजिटिव हो गया, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर? जवाब दो हाँ या ना। हाँ सर। आया समझ, नहीं आया? हाँ सर। अब कन्विंसिंग है थोड़ा सा, ओके हाँ सर, ठीक है। अब ये जो लाइन है ना कि फाइंड इट्स वैल्यू वेयर द रेट ऑफ इंक्रीज इज लीस्ट, वेयर द रेट ऑफ इंक्रीज इज लीस्ट, ठीक है। तो एफ डैश एक्स का जितना ज्यादा वैल्यू होगा, एफ डैश एक्स का जितना ज्यादा वैल्यू होगा, रेट ऑफ इंक्रीज उतना ज्यादा होगा। मतलब अगर कोई बोले कि एक सिचुएशन में एफ डैश एक्स का वैल्यू है 20 और एक सिचुएशन में एफ डैश एक्स का वैल्यू है 40, तो जब एफ डैश एक्स का वैल्यू 40 है तब रेट ऑफ इंक्रीज ज्यादा है,
ठीक है, और एफ डैश एक्स का वैल्यू अगर 20 है तो रेट ऑफ इंक्रीज थोड़ा कम है। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू मैं देख रहा हूँ कि 6 या उससे ज्यादा होना चाहिए, 6 या उससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो इस सिचुएशन में बेटा रेट ऑफ इंक्रीज सबसे लीस्ट कब होगा आपके हिसाब से, जब एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना होगा, 6, क्योंकि जितना ज्यादा एफ डैश एक्स का वैल्यू रेट ऑफ इंक्रीज उतना ज्यादा, ठीक है। तो रेट ऑफ इंक्रीज will be least when f dash x is equal to 6, क्योंकि मैंने देखा कि f dash x का वैल्यू 6 या उससे ज्यादा होना चाहिए, 6 या उससे ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए रेट ऑफ इंक्रीज लीस्ट होगा जब f dash x का वैल्यू एग्जैक्टली कितना रहेगा, 6। ठीक है, करते हैं इसको फर्दर एक्सप्लोर। तो f dash x का जो एक्सप्रेशन है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 6। दोनों साइड से आप इसको काट सकते हो, यहाँ से आपको मिल जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर 3 टाइम्स इक्वल टू 0, यहाँ से आपको मिल जाएगा बेटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहाँ से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू 2। ठीक है, x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पे वी कैन से रेट ऑफ इंक्रीज विल बी लीस्ट। आया समझ, नहीं आया समझ, बताओ एक बार। आ गया सर। आगे ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब वही घिसा पिटा क्वेश्चन है, सेम ही तरीके से करना है। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स, लॉग एक्स बाई एक्स। ठीक है, चलो करते हैं अटेम्प्ट। सोल्यूशन एफ एक्स इक्वल टू है आपके लिए लॉग एक्स बाई एक्स। ये सब टाइप का फंक्शन जो है वो एक बार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आ चुका है, ठीक है, तो अभी ये रिपीट होके आ रहा है। चलो बताओ मेरे को एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका, बोलो। नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला, तो आई थिंक क्या रहेगा बोलो, 1 एक्स एक्स कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, माइनस लॉग एक्स होल थिंग डिवाइडेड बाय यहाँ पर रहेगा एक्स स्क्वायर। समझ आया नहीं आया बताओ एक बार, आ गया सर। बाकी लोग भी बताओ बेटा आया नहीं आया। हो गया सर। हाँ सर। sir. अब डबल डैश भी निकाल लेते हैं, डबल डैश क्या हो जाएगा बोलो, डबल डैश थोड़ा चलो कर लेते हैं, इसी ऊपर लेते हैं, अजीब सा ही होगा, बड़ा सा होगा, इट विल बी नीचे वाला का स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाला डी डी एक्स ऑफ ऊपर वाला, तो 1 का इट विल बी 0 माइनस लॉग एक्स का इट विल बी 1 बाई एक्स, ठीक है, माइनस ऊपर वाला 1 माइनस लॉग एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला दैट इज बाई 6। क्लियर है क्या यहाँ पे, बोलो एक बार आया ना। हाँ सर। अच्छा, अभी एक्स स्क्वायर और ये अल्टीमेटली क्या है -1 बाई एक्स, तो एक्स एक्स से कट जाएगा और यहाँ से कितना निकलेगा माइनस एक्स, सही बोल रहा हूँ क्या, माइनस एक्स, और इधर 2x को अंदर घुसाओगे साथ में माइनस को भी अंदर घुसाओगे तो कलेक्टिव इफेक्ट ये होगा कि पहला आएगा माइनस ऑफ ट्वाइस एक्स, तो दूसरा आएगा प्लस 2x इंटू लॉग एक्स, ठीक है, होल थिंग डिवाइडेड बाय x टू द पावर आई थिंक रहेगा 4। अब ऊपर में कलेक्टिवली सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस ऑफ थ्राइस एक्स प्लस ट्वाइस एक्स टाइम्स ऑफ लॉग एक्स होल थिंग डिवाइडेड बाय आई थिंक रहेगा x टू द पावर 4, ठीक है, और x अगर कॉमन ले लेते हो ऊपर से तो -3 प्लस 2 लॉग एक्स होल थिंग डिवाइडेड बाय मेरे हिसाब से रहेगा x टू द पावर 4। एक एक्स कट गया यहाँ से और यहाँ पर बचेगा अल्टीमेटली एक्स क्यूब, ठीक है, तो एफ डबल डैश एक्स का जो फाइनल एक्सप्रेशन है बेटा वो ये आएगा शायद, देखो -3 प्लस 2 लॉग एक्स होल थिंग डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। आया समझ नहीं आया समझ, जवाब दो एक बार। अरे सर। आगे अब हमारा जो पुराना प्रोटोकॉल है बेटा उस प्रोटोकॉल के हिसाब से नेक्स्ट हम लोग को क्या करना चाहिए, सर f dash x equals to 0. करेक्ट, तो फॉर स्टेशनरी पॉइंट अब हमको करना चाहिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0।
क्या आ जाएगा यहाँ से बताओ? आई थिंक ये वाला एक्सप्रेशन रहेगा एफ डैश एक्स का। क्या बोलते हो, सही बोल रहा हूँ? हाँ सर। ओके बेटा, यहाँ से एक्स स्क्वायर आई थिंक कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? बोलो, और क्या हाँ मिलेगा सर। आपको? 1 माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या मिलेगा बताओ? लॉग एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ से क्या मिलेगा? एक्स इक्वल टू ई। ये याद है, मैंने समझाया था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के टाइम पर। Yes, sir. Yes, sir. तो ये ई बेटा क्या आया हम लोग के लिए? स्टेशनरी पॉइंट है क्या? क्योंकि हाँ एफ डैश को 0 करके ये मिला हमको, तो ये स्टेशनरी पॉइंट है। कहाँ डाल के चेक करेंगे इसको? एफ डबल डैश। आओ डाल के चेक करते हैं कि क्या आता है नहीं आता है। इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, तो एफ डबल डैश ऑफ ई विल बी इक्वल टू आई थिंक हाउ मच? -3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्या रहेगा? लॉग ई होल्डिंग डिवाइडेड बाय नीचे क्या रहेगा? आई थिंक ई का क्यूब। सही कह रहे हैं क्या? हाँ सर। अच्छा, लॉग ई का वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा? 1। ये पार्ट तो 1 हो गया। तो अभी -3 प्लस 2 कितना आ जाएगा? डिवाइडेड बाय ई का क्यूब। ई इज अ पॉजिटिव नंबर, तो उसका क्यूब भी पॉजिटिव रहेगा। तो ओवरऑल कैन आई से कि दिस इज नेगेटिव क्वांटिटी। क्या बोलते Yes, sir. हैं? और एफ डबल डैश अगर नेगेटिव हो गया बेटा, तब क्या? देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ई इज अ पॉइंट ऑफ क्या? सर मैक्सिमम। Local maximum. मैक्सिमम। और अगर मेरे को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, जब क्या होगा? बोलो, मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू क्या होना चाहिए? f of e function was log x by x, it will be log of e divided by e. Log e will become 1 and final answer is 1 by e. बोलो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, तो अब बेटा ये सारा बेसिक बेसिक क्वेश्चन को एक बार अपने यहाँ पर रोकेंगे। ठीक है, 2-3 और ऐसा क्वेश्चन है वो, लेकिन मैं वर्ड प्रॉब्लम्स के बाद आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, अभी शुरू में कराऊंगा तो थोड़ा सा पंगा हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा तो अब यहाँ पर आके एक बार की होता है खत्म। ठीक है, फिर तब आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय सर, गुड नाइट थैंक सर। यू सर। बाय थैंक यू सर। बाय बाय।